अगर मैं आपसे कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर भारत जब यूएई के साथ अपना पहला मुकाबला लड़ेगा तो उसके अंदर आखिरकार पिच रिपोर्ट क्या रहेगी, मैदान किसका साथ देगा, कौन ज्यादा विकेट लेगा तो कौन कम, कौन ज्यादा रन मारेगा तो कौन कम और कौन ज्यादा चल सकता है, इन सब के बारे में भी आपको पता चलेगा। आप यार अभी खुद डिसाइड करके बताओगे कि अगर ऐसा हुआ ना तब तो टीम इंडिया काफी आसानी से जीत जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हो गया तब तो यूएई को जीत से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आइए देखते हैं कि आखिरकार कौन जीतेगा तो कौन हारेगा और मैदान एट द एंड किसका साथ देगा। लेकिन मैदान है कौन सा, क्या आपको पता है? देखो, यूएई के अंदर सारे के सारे मैचेस होने वाले हैं और यूएई की टीम भी खेलेगी। अब यूएई को यूएई में हराना क्या आसान बात है? नहीं। असल में यूएई अभी भले पहले कमजोर हुआ करती थी, लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना तो यूएई ने साउथ अफ्रीका को भी हरा कर रखा है, कुछ समय पहले अफगानिस्तान को भी हरा कर रखा था। अब एशिया कप चालू है, भारत की बारी है और भारत को यूएई के अंदर ही खेलना है। तो आप खुद सोच कर देख सकते हो कि अगर उसी के ही देश में उसी को हराना थोड़ी मुश्किलात हो सकती है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं। आइए देखते हैं कि आखिरकार क्या होगा। देखो, यूएई जो टीम है वो बहुत ज्यादा मैचेस नहीं खेलती, कभी कभार खेलती है। भारत के साथ अभी तक ज्यादा से ज्यादा 3 मुकाबले खेली और 3 के तीनों हारी है। लेकिन हाँ, तब कमजोर हुआ करती थी, अभी हाल फिलहाल काफी बेहतर बन चुकी है। और अगर आप देखने की कोशिश करोगे, भारत अपना यहाँ पर पहला मुकाबला लड़ने वाला है। हालांकि 9 सितंबर से एशिया कप का आगाज हो गया था और 10 सितंबर को भारत का पहला मैच है। 9 सितंबर को अफगानिस्तान और हांगकांग का हुआ था, जहां पर अफगानिस्तान 94 यानी कि 94 रन से जीत गई थी। लेकिन अगर आप यहां पर देखोगे, अब भारत का दूसरा मुकाबला है, मतलब दूसरे दिन मुकाबला होगा, वो भी आपके यूएई के साथ। अब यहां पर अगर भारत जीत जाता है तो अपनी बढ़त पहले से बना लेगा, लेकिन पहले पिच को समझना पड़ेगा आखिरकार पिच है कैसी। तो देखो, पिच जो है फ्लैटेड ही रहने वाली, यानी कि सपाट पिच रहेगी। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें दरार रहेंगे या फिर कहीं टिल्ट रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। नॉर्मल पिच रहेगी, लेकिन हाँ, सूखी पिच रहेगी, बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये यूएई के अंदर हो रहा है और यूएई मतलब क्या, वही जहाँ दुबई स्थित है, सिंगापुर स्थित है। तो ये पहले रेगिस्तान हुआ करता था, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है और इस ग्राउंड पर ना दिन भर पानी मारा जाता है, तब जाकर ये कहे पिच गीली रह पाती है। और इस बार तो थोड़ी घास भी होगी और आपको हम बता दें, मैदान पर भी हल्की फुल्की घास हो सकती है। वैसे तो नाव के बराबर होगी, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर घास पूरी तरीके से नहीं काटी गई तो थोड़ी बहुत रह सकती है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्पिनर को मदद मिलने वाली है। स्पिनर को जब नई गेंद रहेगी, पुरानी गेंद रहेगी, तब तक मदद मिलेगी। उसी के साथ साथ जो फास्टर है उनको शुरुआत में मदद मिलेगी जब तक गेंद नई रहेगी, लेकिन 5-10 ओवर बाद जैसे पुरानी हो जाएगी तो फास्टर विकेट नहीं ले पाएंगे। स्पिनर ही सबसे ज़्यादा विकेट लेंगे इस मैदान पर, क्योंकि यही इतिहास है। और अगर आपको जानना है कि टीम इंडिया में कौन विकेट ले सकता है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, इस तरीके से पिच है, आपको थोड़ा ग्रीन इस पिच पर भी दिख रहा होगा और ग्राउंड पर तो ग्रीन कलर है ही। अब ग्रीन कलर इसलिए क्योंकि यहाँ पर घास थोड़ी बहुत जमी हुई है, हालांकि घास काटी गई है लेकिन पूरी तरीके से नहीं। अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे क्या टीम इंडिया जीत सकती है, तो टीम इंडिया अगर तब जीतेगी जब यहाँ के स्पिनर चलेंगे। आपको पता होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जब आपके वरुण चक्रवर्ती साहब आए थे तो इन्हीं सब मैदान पर खेले थे। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी से 2025 के अंदर फरवरी मार्च में जो हुआ था, वहां पर इस बंदे ने काफी तगड़ा खेला था। जहां पर कोई विकेट नहीं ले रहा था तो वरुण चक्रवर्ती ले रहा था। और वरुण चक्रवर्ती कुछ नहीं, बस एज वो ऑफ स्पिनर मतलब गेंदबाज है, और उस बंदे ने काफी तगड़े विकेट लिए थे। तो स्पिनर यहाँ पर ज्यादा विकेट लेते हैं क्योंकि पिच एकदम सही है। स्पिनर चाहे जिस तरफ से कटा सकता है और जितनी चाहे उतनी कटा सकता है, और इस वजह से यहाँ पर स्पिनर ज्यादा चलते हैं। फास्टर की बात करें तो फास्टर यहाँ पर थोड़े कम चलते हैं स्पिनर के मुकाबले। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर आपके बैट्समैन टिक गए और बैट्समैन के बैट पर गेंद आने लगी तो बैट्समैन धोकर भी रखना था। यहाँ पर 30,000 से 33,000 तक की जनसंख्या बैठ सकती है, यानी कि क्राउड काफ़ी होगा। और उसी के साथ साथ टीम इंडिया यहाँ पर अपना पहला मुकाबला खेलेगी। अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो जान जो बढ़त बना लेगी। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर अभी तक भारत कई सारे मुकाबले खेल रखा है और जीत में भी कई सारे हासिल किया है। लेकिन यूएई के खिलाफ जीतना थोड़ा आसान हो सकता है, लेकिन बहुत आसान नहीं होगा अगर यूएई भी चल गई तो। क्योंकि अफगानिस्तान का जब मैच हुआ तो लोगों ने सोचा था अफगानिस्तान एक तरफा जीत जाएगा। हाँ, बहरहाल जीता तो था, लेकिन एक बार ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में जब 30 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। तो अपने दुश्मन को यार कमजोर समझना काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। और इस बार तो रोहित और विराट भी नहीं रहेंगे कि आखिरकार मैच को ले कैसे जाया जाएगा। इस बार एक नई टीम इंडिया खेलेगी, तो यही पिच आपकी रहने वाली। शाम 8 बजे से स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो पहले टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी का फैसला करेगा। यहाँ पर भले ही दिन में गर्मी रहेगी, लेकिन उसी के साथ साथ
यहाँ पर जैसी शाम होगी ना, शीत पड़ने लगेगी, ओस ड्यू पड़ने लगेगी, यानी कि पानी होगा। अब पानी अगर मैदान पर थोड़ा बहुत आ जाता है तो आपको पता होगा गेंद गीली हो जाएगी और स्पिनर को काफ़ी दिक्कत हो सकती है, फास्टर को भी दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से तब दूसरी इनिंग्स के अंदर जो गेंदबाज विकेट नहीं ले पाते। इस वजह से पहली इनिंग्स में गेंदबाजी करना ज़्यादा ठीक रहेगा। और अगर यहाँ पर टीम इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि तब मैदान गीला नहीं रहेगा। यहाँ पर जब तक धूप रहेगी तब तक जानिए गर्मी काफ़ी अनुकूल पड़ेगी, लेकिन आपको पता है कि रेगिस्तान में शाम को ठंडी भी काफ़ी अनुकूल पड़ती है। तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ शीत जरूर पड़ेगी, और इस वजह से यहाँ पर पहले गेंदबाजी करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। आप बताइएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। जीत तो इंडिया की होगी, क्योंकि इंडिया के अंदर वैसे भी खतरनाक स्पिनर हैं और बैट्समैन भी इतने खतरनाक है कि पिच चाहे जैसे वो ठोक पीट के बराबर कर देंगे। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।